ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। और एक प्रकार से क्योंकि वो मन के कारक हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, इसलिए पूरे हफ्ते में चंद्रमा का प्रभाव हम पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। और उसी प्रभाव को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव यानी कि मेष में रहेंगे। ये 31 मार्च को ऑलरेडी यहीं पर विराजमान होंगे और 1 अप्रैल शाम के 5 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में जाना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं माना जाता। मिश्रित प्रकार का ये फल देते हैं। अच्छा क्यों माना जाता है कि आपका कोई अटका हुआ कार्य है, कोई रुका हुआ कार्य है, लीगल कार्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, वो पूर्ण हो सकता है। बुरा क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा जब भी आते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं। तो इस रूप से, इस प्रकार से ये समय थोड़ा सा मिश्रित ही जाता है। व्यर्थ की चिंताओं को अगर दूर कर दें तो फिर भी यहाँ पे चंद्रमा का लाभ उठाया जा सकता है, पर ऐसा संभव यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा आपके एक तो जल तत्व के ग्रह हैं और उनका मन पर प्रभाव बहुत होता है और वो भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और छठे घर में जाते हैं। तो कभी कभी संघर्ष थोड़े से बढ़ जाते हैं, कार्य थोड़े से डिले हो जाते हैं और उसके कारण भी फ्रस्ट्रेशन और ओवर थिंकिंग और एक प्रकार से व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं। तो जहां कुछ काम बन सकते हैं वहीं ये व्यर्थ की चिंताओं के कारण प्रॉब्लम्स होंगी। भाग्य स्थान के स्वामी यहाँ पे बैठकर 12वें घर को देखेंगे तो विदेश संबंधित अगर कुछ कार्य अटक रहे थे उनकी पूर्णता परिपूर्णता हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा अच्छा सोचना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, थोड़ा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा अगर जीवन को आगे लेके जाना है तो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो कलीग्स हैं उनके द्वारा प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस के दृष्टिकोण से एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप एनालाइज नहीं कर रहे, आप रिसर्च नहीं कर रहे, इस पर काम करना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही लव लाइफ में, पर और बेटर कर सकते हैं और टाइम दीजिए अपने रिलेशनशिप को और फोकस कीजिए अपने रिलेशनशिप पर। वैवाहिक जीवन अच्छा है, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, पर मन में कोई बात थी उसको सुलझाने के लिए, उसको कहने के लिए, डिस्कशंस के लिए ठीक ठाक टाइम है। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा नयापन लाना पड़ेगा अपने विचारों में, अपने कार्यशैली में, अदरवाइज पीछे ही रह जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, लिवर संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ठीक है, उपचय भाव बली है, उपचय भाव में चंद्रमा है। एक संकल्प शक्ति रहेगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। 1 अप्रैल शाम के 5 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी कि वृषभ में। और 3 अप्रैल शाम के करीबन 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना भी न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं और गजकेसरी योग भी बना रहे हैं। चंद्रमा आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और यहाँ पे आ गए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना और ऊपर से गजकेसरी योग बना। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। एक राजयोग चंद्रमा द्वारा, दूसरा गुरु भी अगर हम देखें तो वो एक और त्रिकोण के स्वामी है। तो 2 त्रिकोण के स्वामी साथ में, यानी कि ये भाग्य योग भी हो गया, लक्ष्मी योग भी हो गया और ये सप्तम भाव में हो गया। तो हफ्ते के शुरुआती भाग से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा टाइम होगा। अब चंद्रमा क्या है? आपके लक्ष्मी स्थान, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। गुरु क्या है? धन स्थान के स्वामी। और गुरु क्या है? लक्ष्मी स्थान के स्वामी। लक्ष्मी स्थान जो नवम से नवम है, भाग्य स्थान का भी स्वामी बन गया, या एक प्रकार से भाग्य का दूसरा भाव बन गया। इसीलिए इसको प्रारब्ध भाव भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा भाग्य तो प्रारब्ध ही तय कर देता है।
तो इसीलिए यहाँ पर सप्तम में चंद्रमा गुरु की होती गज केसरी योग, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बिजनेस के लिए अच्छा है, 10वें से 10वें में है। अगर कार्य करते हैं, जॉब करते हैं तो प्रमोशन का योग यहाँ पर बन जाता है। सोशल मीडिया से जुड़े हैं, सोशल लाइफ से जुड़े हैं, सोशल कॉज से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में हैं, बड़े स्तर पर लोग आपको जानते हैं, और भी अच्छा समय आपके लिए रहेगा। और ये दोनों ही ग्रह मिलकर क्योंकि लग्न को देखेंगे और इन दोनों ही ग्रहों का धन से संबंध है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान और धन स्थान का स्वामित्व है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है धन प्राप्ति के लिए। बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस रहेगा आपको देखने को मिलेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में और हफ्ते के मध्य भाग में। अच्छा टाइम है। इवन विवाह का भी बहुत अच्छा योग बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि सप्तम से 11वां यहाँ पे का स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं और भाग्य स्थान का जब मिलन हुआ, तो अगर विवाह टल रहा था, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह संबंधित बाधाएं आ रही थी, हर चीज़ में आपको सकारात्मकता देखने को मिलेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि एकदम एकाग्रता अगर रखेंगे ना, बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे इस टाइम में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग और रिकॉग्निशन के योग बन रहे हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि यहाँ पे आपके पास टाइम पूरा नहीं होगा, क्योंकि समय बहुत अच्छा है, शायद काम इतना हो जाए कि टाइम ही पूरा ना मिले। अच्छा टाइम है। लव लाइफ आपको थोड़ा अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि दृष्टिकोण की ही दिक्कत है। दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों ही बदलेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट फैक्टर की कमी हो रही है, अब ये तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको ना अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, जिसकी कम दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, दिक्कत रहेगी। कफ रोग थोड़े से रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है यहाँ पर। 3 अप्रैल शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और सप्ताह के ऑलमोस्ट अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन मंगल का गोचर भी हो जाएगा और मंगल आगे चले जाएंगे, यानी कि कर्क में। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही है। कभी कभी कंसल्टेशन पे बात होती तो कोई कहता है कि जब मेरे 6-8 बारे में आते हैं तो अपने आप बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो जाती है। किसी से बात हो रही थी तो बहुत अच्छा लगता है देखिए कि लोग इतना इन चीज़ों में समझने लगे हैं और अपने जीवन को उसमें ढालने लगे हैं। और वही ज्योतिष का औचित्य है कि एक प्रकार से मार्गदर्शन पहले ही मिल जाए, केयरफुल हो जाए। वही एकमात्र जो ज्योतिष का औचित्य ना, कि पहले ही केयरफुल हो जाओ कि हाँ भाई ये हो सकता है, तो अपने जीवन में उसको ढाल लो। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को साप्ताहिक राशिफल इतने पसंद आते हैं। तो अष्टम में चंद्रमा आ गए तो एक अनिश्चितता तो आ ही जाती है। अब वो भाग्य स्थान के स्वामी है, लेकिन अपने से 12वें बैठे हैं। ये बॉसेस से संबंध बिगाड़ता है, कि पिताजी से भी संबंध बिगाड़ता है और पिताजी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ से चंद्रमा अष्टम में बैठकर लक्ष्मी स्थान के स्वामी होने के नाते जब धन स्थान को आपके देखेंगे तो यहाँ पे धन की प्राप्ति हो सकती है। जब यहाँ पे चंद्रमा सप्तम में थे तो विष योग भी बना हुआ था, मैं बताना भूल गया। मैं 2-3 वीडियोस में भूल चुका हूँ इस बार, क्योंकि अभी शनि मीन में आई है तो आदत डरी नहीं है। बस इसका ये ध्यान दीजिएगा कि अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा, अदरवाइज तो हफ्ते का मध्य भाग ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव विषदोष का नहीं रहेगा। तो अष्टम के चंद्रमा है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, पैसा अचानक से आ सकता है। बस ज़्यादा बॉसेस से बहस आदि मत कीजिएगा और अपने काम पर फोकस करेंगे तो अच्छा है। बहुत ज़्यादा भाग्य पर भी साथ या भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे फोकस, आत्मविश्वास और किसी की बातों में ना आना, ये 3 चीज़ें हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जानिए, समझिए और उन पर काबू पाइए, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी, एकाग्रता की थोड़ी सी कमी दिख रही है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, पैसा आ सकता है, नया काम भी मिल सकता है, अलग स्रोत्र से धन भी आ सकता है। गुप्त धन का कोई स्रोत्र है या कुछ इधर उधर का काम करते हैं तो और भी अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा कम बोलेगा, जितना कम बोलेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि स्थिरता नहीं आ पाती या फिर आप नहीं ला पाते, तो इस पर आपको ही विचार करना पड़ेगा, आपको ही काम करना पड़ेगा। एफर्ट्स अगर नहीं लगाएंगे आज के टाइम में अपने वैवाहिक जीवन में तो कोई काम नहीं या कोई अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं। एफर्ट्स तो लगाने पड़ते हैं बहुत। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा टाइम है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपके लिए, या फिर कोई काम नहीं बन रहा था उसमें कुछ मदद मिल सकती है। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, आपको इन्फेक्शन, आंखों के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका
तीसरा घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि पूरे हफ्ते ही तीसरा घर बली है। कुछ अगर अलग करना था, कुछ रिस्क लेने थे, तो उसके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा आपका बन जाता है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है और बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।